ये 178 केजी से इन्होंने शुरू किया था और ब्रीदिंग इश्यूज थे, बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ रहती थी, ब्लैक पैचेस थे स्किन पे। दस कदम भी जाता था तो मेरे को ना ये पीछे का मतलब बहुत ज़्यादा, और फिर मेरे को कुछ टाइम ऐसे खड़े होके वो पीछे का वो करना पड़ता था। और किसी भी चीज़ में मतलब जैसे मेरा सोसाइटी के गेट से मेरा टावर इज हार्डली 150 मीटर्स, बट फिर भी मैं कैब लेके घुस के पूरा घूम के मेरे फ्लैट के सामने आके उतरता था। वेलकम बैक टू ऑल फिट क्लब। सो आज के हमारे मेंबर जिनसे आप बहुत बार मिल भी चुके हो और आपने शायद देखा भी होगा इन्हें हमारे चैनल पे और जहाँ भी हम अपना वीडियो पोस्ट करते हैं उस पर। तो ये एक बड़ी डिफरेंट जर्नी रही है मेरे हिसाब से, जो ये भी एग्री करेंगे कि हमने जब मेरा एक्सपीरियंस था कि जो जिन लोगों के साथ जो ऐसे लोग थे जो 120 केजी से 130 केजी से ऊपर के थे, जिनके साथ भी मैंने काम किया, मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनको बहुत ज़्यादा पुश करने लगता था। तो जब हम बहुत ज़्यादा पुश करने लगते हैं तो क्या होता है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम सामने वाले पर्सन को लगता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है ना, एक वो मतलब सॉर्ट ऑफ एक वो नहीं बनता है कि यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो इस वाले इनके केस में मेरा गोल यही था कि मैं इनको कैसे कंसिस्टेंट बनाऊं, कि कैसे ही शुड लुक फॉरवर्ड टू कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे अपना डाइट फॉलो करना है और मुझे अच्छी चीज़ें करनी है, सही चीज़ें करनी है। तो ये माइंडसेट के साथ हमने 2 साल पहले शायद शुरू किया था, 1.5-2 साल पहले हमने शुरू किया था और आज भी उसी माइंडसेट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये 178 केजी से इन्होंने शुरू किया था और ब्रीदिंग इश्यूज थे, बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ रहती थी, ब्लैक पैचेस थे स्किन पे, ब्रेथ ऐसे चलता था जैसे 1 मिनट में अगर नॉर्मली एक बंदा 12 से 15 ब्रेथ लेता है तो ये 18 से 20 लिया करते थे, जो मैंने ऑब्जर्व किया। बट आज के टाइम में हार्ट रेट कम हुआ है, ब्रेथ रेट कम हुआ है, स्किन में ग्लो बढ़ा है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है, स्ट्रेंथ बढ़ी है, मोबिलिटी बढ़ी है। और अब जानेंगे इन्हीं से कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस किया। सो वेलकम अरिजीत जी, होप आप बहुत अच्छे हैं। तो आप एनी वर्ड्स आपके, जो भी हमने 2 साल में जो भी कुछ अचीव किया, जो भी कुछ मतलब हमें लगता है कि बहुत आसान है ना, हमें लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन कोई थर्ड आई व्यू, कोई थर्ड पर्सन देखता है ना कि यार 178 केजी और अब 94 केजीज, तो कोई थर्ड पर्सन देखता है तो उसे लगता है यार वाह। जैसे अभी ये भाई मुझे बोल रहा था कि 178 से 94 मतलब कुछ बड़ा किया है ना, तो वो हमें लगता है कि हमने चीज़ें कोशिश करा है कि जर्नी को हम कैसे आसान बनाएं, है ना। बट 2 साल में आपको क्या लगता है कि क्या था, कैसा रहा, हाउ वाज इट? हाँ, तो मेन फैक्टर वही है कि जर्नी बहुत कंफर्टेबल थी और इट्स इजी गोइंग वो था। मतलब कोई ऐसा कभी भी ज़्यादा पुश, ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स, ये सब का प्रॉब्लम कभी नहीं था। और शायद इसी वजह से ही ये मतलब 1.5 साल तक मैं चला पाया हूँ, मतलब हम लोग चला पाए हैं। क्योंकि पहले भी ऐसे बहुत चीज़ें थी कि जिसमें मैंने ट्राई किया है। मैंने नेचुरोपैथी ट्राई किया था, मैं कुछ टाइम तक जिम जाता था, मैंने कीटो डाइट, ये डाइट, वो डाइट, ये सब भी ट्राई किया था। बट किसी भी चीज़ में मैं 1-2 महीने से ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं। और कुछ चीज़ों में रिजल्ट दिखे, बट वो रिजल्ट्स भी कभी लॉन्जिविटी बहुत कम था। इसमें मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 2023 मैंने अभी तक कभी भी मेरा 400 to 500 ग्राम्स भी वजन बढ़ा नहीं है। कभी कभी क्योंकि मतलब ट्रैवल की वजह से या कुछ भी अलग रीजन से कभी कभी वेट लॉस स्टैग्नेट हो गया है,
कुछ टाइम बाद फिर से चालू हुआ है, बट बढ़ा कभी नहीं है। तो ये तो मतलब वही है कि आई थिंक कि वो मेरे बॉडी को सूट किया, मेरे मतलब मेंटल स्पेस को सूट किया, तो इसी वजह से ही वैसे। और एक और चीज़ है जो मतलब मैंने मेरे ख्याल बहुत कम लोगों को बताया कि आपके केस में मैंने क्या ट्राई किया था। मैंने कोशिश किया था कि कैसे मैं आपके बॉडी का अलाइनमेंट और ऑर्गन अलाइनमेंट अच्छा रखूं। वो उसका रीज़न था कि अगर हम ऑर्गन्स को अलाइन मतलब सही अगर हम फॉर एग्जांपल अगर मैं खाना खा लिया है मैंने और मैं जाके सो जाऊं तो नॉर्मल सी बात है, डाइजेशन बहुत मुश्किल होगा बॉडी को करना। लेकिन अगर मैं उठ के बैठूं और आराम से थोड़ी देर 1 घंटा के आसपास बैठा रहूं तो डाइजेशन थोड़ा तेज हो जाएगा, क्योंकि पेट तो हमेशा तभी बेस्ट काम करता है ना जब वो एक वर्टिकल पोजीशन में है। तो ऐसे ही सेवरल चीज़ों में हमने कोशिश करी। हमने जैसे आपको याद होगा हम हिप ब्रिजेस डेली करते हैं। हम कुछ चीज़ें होती हैं, स्क्वाट्स डेली करते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो हम डेली करते हैं। और वॉक जब जब आपने वॉक स्टार्ट कर लिया और आप कंसिस्टेंटली वॉक करने लग गए तो वो बहुत अच्छा होने लग गया था, क्योंकि यू स्टार्टेड एंजॉइंग नो। कि स्टार्टिंग में वॉक भी नहीं होता था, मतलब आप यूज टू आपको लगता था कि मैं गिर जाऊंगा, है ना, ऐसा कोई एक फियर फैक्टर था। बट एक बार वो फियर फैक्टर चला गया, कॉन्फिडेंस आ गया, देन तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि वॉक करो। हाँ, पहले पहले तो क्या होता था, पहले पहले वॉक करने के लिए बोला जाता था और मैं बिना करे बोल देता था कि कर लिया। लेकिन मतलब वही, लेकिन एक क्योंकि मेरा का क्या होता था ना, मतलब मैं अगर 10 कदम भी जाता था तो मेरे को ना ये पीछे का मतलब बहुत ज्यादा, और फिर मेरे को कुछ टाइम ऐसे खड़े होके वो पीछे का वो करना पड़ता था। और किसी भी चीज में मतलब जैसे मेरा सोसाइटी के गेट से मेरा टावर इज हार्डली 150 मीटर्स, बट फिर भी मैं कैब लेके घुस के पूरा घूम के मेरे फ्लैट के सामने आके उतरता था, क्योंकि मेरे को वो लेकिन कब किस दिन वो वॉक इजी हो गया और मतलब वॉक का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, मतलब वो पता ही नहीं चला। मतलब अभी तो मतलब जैसे वॉक का कोई वो नहीं है, तो वही है, मतलब वो एक टाइम खुद ही ठीक हो गया, बॉडी का खुद ही सब कुछ, मतलब पेन वगैरह ये वो फैटिग होना, ब्रेथलेसनेस होना, ये सब चला गया मतलब खुद से ही। तो अभी तो मतलब वही है, मतलब अभी तो ठीक एक है। और चीज आपने अभी बोला, ब्रेथलेसनेस। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है जो मतलब मेरे ख्याल बहुत लोग इग्नोर करते हैं, जो मतलब एक विजिबल चीज है कि आप ब्रीद कैसे कर रहे हो। इससे बहुत बहुत ज्यादा पता बॉडी का पता चल जाता है कि अंदर का रेस्पिरेटरी ट्रैक कैसे चल रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक कैसे चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यार जब हमने स्टार्ट किया था, आपको याद होगा हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करते थे, डिफरेंट डिफरेंट हम लाइंग डाउन एक्सरसाइज करते थे जहां से हम बॉडी को टाइट करते थे, याद है? तो आपको क्या लगा कि उसने कितना हेल्प किया, और आपने जो ऑफ द मतलब ऑफ टाइम में जो अपना डाइट का ध्यान रखा, वो उसने कैसे हेल्प किया? तो जैसे मैं एक चीज बताऊंगा, तो जैसे वे बैक इन 2015 उस टाइम पे शायद ये पल्स ऑक्सीमीटर जो चीज है ये शायद सबके घर पे उतना कॉमनली अवेलेबल नहीं होता था जितना कोविड के टाइम से हुआ है। हम्म। तो उस टाइम पे मेरे फादर के लिए हम लोगों ने वो मंगवाया था, और मैं खुद भी कभी कभी चेक करता था। मेरा ना हमेशा से SpO2 लेवल्स यूज्ड टू बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 89 टू 92 93 वैसा। तो जब कोविड का टाइम आया और लोग बोलने लगे कि मतलब ऑक्सीजन मॉनिटर करो, ये करो, SpO2 लेवल्स, मेरे को लगता था कि मेरे लिए वही नॉर्मल है, और ये लोग जो मतलब ये जो सब बोल रहे हैं ये ऐसे ही बोल रहे हैं। क्योंकि आई मतलब मैं कभी भी मतलब मेरे को लगा ही नहीं कि ये कोई एक फैक्टर हो सकता है। बट अभी जब मैंने एक दिन रैंडमली वो किया और फिर लगातार मैंने 2-3 दिन किया, तो माई वो वाज ऑलवेज इन द रेंज ऑफ 98 टू 100 और वैसा। तो मेरे को लगा कि हाँ सच में ही शायद वो प्रॉब्लम था। फिर कॉल पे लोग बोलते थे कि बातें सुनाई नहीं दे रही, सिर्फ नेजल वो आ रहा है। फिर ये सब प्रॉब्लम्स तो वो थी, बट वो भी धीरे धीरे, क्योंकि और अभी जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह ये तो मतलब ये एक डेली नॉर्म ही हो गया है, जरूरत हो ना हो, मतलब वो मतलब एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, तो इसलिए वो। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। और एक और चीज़ कि आप कंसल्टेंसी फर्म में काम करते हो। आपके दोनों सीनियर हमारे दोनों तीनों सीनियर हमारे साथ भी काम करते हैं।
तो वो दैट्स डिफरेंट मैटर। बट आप कंसल्टेंसी फर्म में काम करते हो और आपका काम बहुत ज़्यादा दिमाग से होता है, राइट, है ना? और मेरे ख्याल जो भी आपका काम है आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, तो जो भी काम आप करते हो उसमें आपको क्या लगता है आपकी हेल्थ और वेलबींग जो अभी बेटर हुई है, फिटनेस बेटर हुई है, उसका आपके प्रोफेशनल अरिजीत पे क्या फर्क पड़ रहा है? एक चीज तो ये है कि जैसे हमारे टाइप ऑफ जॉब में ना ट्रैवल बहुत होता है। तो इनिशियली जब मैंने ज्वाइन किया था देयर वाज अ स्टिग्मा कि मतलब क्या तुम जा पाओगे, क्या तुम कर पाओगे, क्योंकि कभी भी जाते हैं और मतलब वी गो टू रिमोट प्लेसेस और ऐसे जगह पे जहाँ पे चलना बहुत होता है। तो पहले पहले थोड़ा स्ट्रगल होता था, बट इन ऑर्डर टू कि करना है तो मैं करता भी था। बट ग्रेजुअली ग्रेजुअली क्या है कि जैसे हेल्थ और फिटनेस वो होता रहा तो ये सब चीजें बहुत इजी हो गई। तो जैसे बहुत मतलब बहुत जगह पे और वो एक और इसमें ये है कि मतलब मेरे ऑफिस में मेरे कलीग्स दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। तो सो हमारे ऑफिस में आवर एमडी एक्चुअली सर, तो वो हम मुझे बहुत मतलब रोज की मतलब मोटिवेट करना, पुश करना। और जब मैंने ये स्टार्ट किया उसके बाद भी मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ, जैसे हम लोगों का नॉर्मली जब हम इनिशियली वो करते थे, हम लोग 7 बजे से शाम को हमारा सेशन रखते थे। तो मैं अगर किसी दिन ऑफिस में ज्यादा लंबा काम का वो कुछ प्लान हुआ तो पहले हम लोग ऑफिस में बैठना पड़ता था। बट जब से मैंने ये सेशंस वगैरह का लोगों को पता चला तो लोगों ने बोला नहीं तुम घर जाओ, तुम अपना सेशन कंप्लीट कर लो, देन वी कैन कनेक्ट मतलब ऑनलाइन या फिर अगले दिन कर लेंगे। ऐसा तो सपोर्ट बहुत था। और सपोर्ट के साथ साथ जैसे आपने 3 सीनियर्स की बात की, तो उन्होंने मतलब तो लोगों ने सपोर्ट तो किया ही, एंड दे ऑल्सो शोड कि जैसे दिस इज इंस्पायरिंग एंड वी विल ऑल्सो लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो वो एक मतलब जैसे मेरे को भी वो थोड़ा मोटिवेट किया, क्योंकि मतलब कि मेरे वजह से किसी को अपना वो हेल्थ पे और फिटनेस पे फोकस करने का मन कर रहा है। तो इट स्टार्टेड विद बीना मैम, फिर लक्ष्मी, दोनों का ही पॉडकास्ट पे चैनल में है। और ये और अभी रिसेंटली सुषमा मैम ने भी ज्वाइन किया है। बहुत लोग हमारे ऑफिस में जैसे अभी पूछते हैं कि जैसे तुम जिसके साथ काम करते हो क्या कैन वी हैव अ सेशन विद हिम और कैन वी कनेक्ट विद हिम, ये सब। तो मतलब एक अच्छा लगता है कि हाँ एक, क्योंकि पहले ना मेरे को बहुत टाइम पे ऐसा लगता था कि मतलब आई यूज्ड टू रियलाइज कि पीपल ना इन माय ऑफिस दे यूज्ड टू फील कंसर्न कि अचानक से इसको कुछ होना जाए। बिकॉज कंसल्टेंसी में क्या है कि एक ट्रैवल और एक बाकी हर कॉर्पोरेट्स में एक वर्क रिलेटेड स्ट्रेस का रहता ही है। और क्योंकि तो वो लोग एक डरते थे कि कुछ होना जाए, कभी कुछ रिस्क ना हो जाए। और मतलब ऐसे कंसर्न आउट ऑफ कंसर्न भी बहुत लोग बहुत टाइम पे बहुत पूछते भी थे, कुछ सजेशंस भी देते थे। बट अभी जैसे मतलब जब वो कुछ चेंज होने लगा तो वो सपोर्ट भी इक्वल ही मिला और अभी भी वही मिल भी रहा है। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। सो हैट्स ऑफ टू योर सीनियर्स, मतलब जो भी हाँ आपके कलीग्स हैं और सीनियर्स हैं, नहीं? और एक और चीज़ आपने बोली ना कि वो लोगों को डर लगता था। स्टार्टिंग में मैं आया था ना, मुझे भी सीरियसली डर लगता था। सीरियसली डर का मतलब ये है कि जब मैं पहले दिन तो क्या 2-3 दिन हो गए थे काम करते हुए, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या होता है जैसे अगर आप हमारी बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा है, 150 या 178 kg, अपने अपने केस में 178 kg था। बट आपकी बॉडी को तो उतना मैनेज करना पड़ रहा है ना, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, उस हिसाब से मैनेज करना पड़ रहा है। तो इट इज़ नॉर्मल कि आपको हर सेल तक अगर ऑक्सीजन पहुंचाना है तो आपको ज़्यादा और अच्छे से ब्रीथ करना पड़ेगा, है ना? तभी वो सेल्स आपके सर्वाइव कर पाएंगे, एसेंशियल सेल्स, है ना? तो जो जिसकी हमने पहले ही बात करी कि 18 से 20 ब्रेथ मुझे ऐसा फील होता था ये आप ले रहे हो और आपको भी नहीं पता चल रहा मैं इतनी जल्दी ले रहा हूँ, है ना?
तो यहीं पे जैसे जैसे थोड़ा शायद हमने स्टार्टिंग में तो जल्दी वेट लॉस नहीं किया था, फैट लॉस नहीं नहीं किया है नहीं, ना। हाँ तो इट टुक टाइम के मेरे ख्याल 4-5 महीने में कितना ना के बराबर ही हुआ। ना के बराबर ही था। हाँ 170 हमने तक था। सितंबर स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था एंड वी स्टार्टेड लूजिंग वेट फ्रॉम जनवरी 2024। हाँ हाँ जनवरी से हमने स्टार्ट किया तो वो हाँ बहुत रैपिड वेट लॉस हाँ हुआ था वहाँ हाँ पे। हाँ उसके बाद फिर स्टक हुआ, फिर रैपिड हुआ, हाँ फिर हाँ स्टक हुआ, ऐसे ऐसे चला। एंड अभी शायद हमने जब लास्ट टाइम हमने एक कॉन्वर्सेशन रखा था तो हम 112 पे थे, हाँ 113 हाँ 12 वैसा, हाँ 13 पे थे। तो मैंने आपको बोला था कि 100 से नीचे आएंगे तो हम एक और हाँ हाँ। कॉन्वर्सेशन रखेंगे, तो अभी हम 94 पे हैं विच तो इज अ मैं अभी 9 साल में पहली बार 100 के नीचे हूँ। हाँ 8 साल में मैंने पहली बार फ्लाइट में ट्रैवल करते टाइम आज मैं डबल सीट बेल्ट एक्सटेंशंस नहीं लेता। हाँ हाँ अ, बहुत सालों सालों बाद ऐसे किसी शॉपिंग मॉल में डायरेक्टली शॉप में घुस के कपड़े खरीद सकता हूँ। अ, लेकिन पैसे भी बहुत बर्बाद हुए। मेरे पुराने कपड़े सारे बर्बाद हो गए। अरे हाँ ये किसी ये को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है किसी को दे भी नहीं पाता। कि लोग बोलते इसको बेडशीट बना सकते हैं क्या? तो ये सब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप जब वेट लॉस हो रहा था, फैट लॉस हो रहा था, तो आप अपने लिए एक टी शर्ट लेते, मेरे ख्याल महीने 2 महीने में वो टी शर्ट छोटी पड़ जाती, बड़ी पड़ जाती, हाँ ऐसा कुछ हो रहा था। ये फिर तो हाँ फिर से मतलब, आप लेते। तो बीच में मैंने इसलिए बहुत टाइम से कुछ खरीदना बंद कर दिया था। फिर मेरे ऑफिस के लोगों ने बोला कि थोड़ा ढंग के कपड़े पहन के आओ, ऐसे तुम्हारा फॉर्मल ट्राउजर लग रहा है कि पीछे से पजामा है। फिर पजामा का जैसे नाड़ा खींचते में बेल्ट का भी ऐसे खींच के वो मेरे को वो करना पड़ता था। तो वही है, तो पहले मैं सोचा कि थोड़ा ऑल्टर वोल्टर करा के पहन लूंगा। हाँ मेरे सोसाइटी के बाहर एक ऑल्टर वाले भैया बैठते हैं। हाँ उन्होंने बोला भैया प्लीज मेरे पास मत आना ये सब कपड़े लेके, मेरे को पूरा दिन एक कपड़ा ऑल्टर करने में लग जाता है। तो फिर वो करते करते अभी, लेकिन है ठीक है, पैसे वैसे बर्बाद हुए बट अच्छे लगा, अच्छा लगा। अच्छा वो अच्छे बर्बाद थे। गुड गुड क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट यू कैन से। तो एक और चीज के आपने जैसे आप अभी भी शायद जिम जा रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो, तो और पहले भी आप 4-5 जगह काम कर चुके हो, जिम जा चुके हो या खुद भी ट्राई कर चुके हो, आपको क्या लगा कि हाउ वर वी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ अप्रोच और इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस और रिजल्ट्स तो हम सबको पता है, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस कि वो जर्नी और वो प्रोसेस हम कैसे अलग थे जो आपको लगा हो। तो वही घूम घूम के हम वो फर्स्ट वाले पॉइंट पे ही फिर से आ गए कि हम्म आप कहीं पे भी जाओगे ना, देयर विल बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पुश, irrespective of whether you are able to take it, हम्म whether you are ready for it। एक हम्म पुश रहता है, हम्म बट एक वैसा पुश कंसिडरिंग कि कितना आप ले सकते हो हम्म और कितना आप झेल सकते हो, वही डिफरेंस है। मतलब मैं फिर से, मतलब हर कोई, जैसे हर कोई देख के वही बोलता, अरे इतना वो लूज कर लिया, बहुत मेहनत लगा हुआ। मैं बोलता हूँ इतना लूज कर लिया क्योंकि कोई मेहनत नहीं लगा ज्यादा। मतलब ये थोड़ा वैसा लगता है कि वो जो मतलब वो बोर्ड टॉपर्स बाद में बोलते मैंने तो बिना पढ़े ही टॉप कर लिया, थोड़ा वैसा लगता है क्लीशे वाला टाइप, बट एक्चुअली वही है। मतलब जैसे कि हमने कभी भी वीक में 4 दिन मैक्स हमने 45 मिनट्स ट्रेन करते थे। इनिशियली 6 मंथ्स एक स्ट्रिक्ट डाइट पे हम थे, और देन बिकॉज ऑफ आवर डिस्कशंस और ये सब के बारे में मेरे को खुद को भी वो अंडरस्टैंडिंग हो गई कि बॉडी को क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता है। अगर कभी मतलब ज्यादा या वो कुछ हो गया तो उसको कैसे रिकवर करना है। और कभी कभी अगर मतलब खुद से नहीं हो पाता है, देन वी कंसल्ट ऑन कैसा क्या करना है। कभी अगर प्लेटो वगैरह आता है तो कैसे उसको तोड़ना है, वो सब काम करते हैं। तो वही है, मतलब जैसे इस वाले जर्नी पे मैं कभी, हम लोग ने कभी हैवी वेट ट्रेनिंग वगैरह, ये जैसे एक वो है बहुत बड़ा नॉर्म है कि मतलब इफ यू आर वेरी ओवरवेट और वेरी ओबीज, सिर्फ वेट ट्रेनिंग ही आपको हेल्प कर सकता है। ये सब ऐसे बहुत सारे हम लोग वो इधर उधर वेट ट्रेनिंग वीडियोस में, मदद करता है
बट हाँ उसके और भी तरीके हैं, जैसे हाँ बॉडी बट वेट। हमने हाँ तो हमने कभी भी मतलब ज्यादा वेट उठा के ही करना है, या वो एक्सरसाइजेस भी जो हम करते थे बहुत मतलब उतना डिफिकल्ट वाला नहीं होता था, और किसी चीज में मेरे को डिफिकल्टी लगता था तो हम उसको स्केल डाउन करके वो करते थे, तो मतलब हेल्पफुल था वो। नाइस टू नो। और आप, हमने मेरे ख्याल 1.5-2 साल ट्रेनिंग करी है। आपको क्या लगता है इतने 1.5-2 साल में व्हाट इज द बेस्ट एक्सरसाइज यू हैव डन अभी तक? मेरे को तो वो बेस्ट एक्सरसाइज वो वाला लगता था, स्ट्रेच रोप्स पुल करके वो ऐसे खड़े होने वाला। अच्छा, वो वुड चॉपर होल्ड। हाँ अच्छा, वो जो स्टमक हाँ पे उसमें मतलब वो किसी को मतलब जैसे मैं कभी कभी किसी को डिस्कस करता हूँ ना उसके बारे में, किसी ने वैसा एक्सरसाइज कभी सुना नहीं, हाँ बट वो एक्सरसाइज में एक फीलिंग आता था कुछ टाइम बाद ना, पूरा ऐसा लगता था कि कोर तक ऐसे जल रहा है। तो हाँ मतलब एक एक किसी भी उसमें एक इंस्टेंट सेंसेशन की वो मतलब एक्चुअली इफेक्ट कर रहा है, हाँ हाँ। वो मैंने उतना ज्यादा वो एक्सपीरियंस। मस्कुलर एंगेजमेंट कोर हाँ से बहुत ज्यादा लगती थी आपके लिए। हाँ, दैट्स गुड। हाँ, इंटरेस्टिंग। और ये मेरे ख्याल ये काफी सारे एक्सरसाइज में होना चाहिए। माइंड मसल कनेक्शन ऐसे ही डेवलप होता है। बट आपके लिए यूज काम कर रहे हैं तो वाई नॉट, बहुत अच्छा है। और इम्पोर्टेंट चीज़ के स्लीप आपका कैसे बेटर हुआ है, और जो हम स्टार्टिंग में हमने रात का खाना छोड़ा था हाँ उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, या चैलेंजेस थे जो कि बाद में ईज आउट हो गए? जैसे यूजुअली इंडियन फैमिलीज और स्पेसिफिकली पता नहीं मेरे को लगता है थोड़ा बंगाली फैमिलीज में ना ऐसा रहता है कि रात का डिनर 11 11:30 12 बजे होता था। पर हम लोगों का भी वही आदत था, भूख लगी भी फिर भी आए चलो टीवी देख रहे खाएंगे बाद में खाएंगे ऐसा। फिर हम लोगों ने वो ऑफिस से आते ही 7:30 8 बजे का डिनर में शिफ्ट हुए। पहले पहले थोड़ा लगता था कि बाद में भूख लग रही है, क्योंकि मतलब गैप लेके ही सोते थे क्योंकि ताकि वो डाइजेशन कंप्लीट हो जो हम हो गया था, तो भूख लगती थी। तो वो भूख को वो करने के लिए आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाटर उस टाइम पे। तो मेरा ना पहले पानी का इंटेक भी बहुत कम हुआ करता था, तो उसके वजह से उसके इफेक्ट्स होते थे। कभी कभी डिहाइड्रेटेड लगता था, यूरिन में बहुत स्मेल वगैरह का वो होता था। तो अभी उसके बाद जब ये पानी पानी का इंटेक धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगा, और उसके वजह से क्या हुआ धीरे धीरे स्किन टोन बहुत क्लीन होने लगा। फिर वो डिहाइड्रेशन वाला फील ड्राई मतलब मुंह सूखने वाला वो सब चीजें कम हुई। और फिर स्लीप भी पहले जैसे क्या होता था, रात को मेरा नींद बहुत बार टूटता था, और मैं ऐसे स्ट्रेट सो नहीं पाता था, कोई एक साइड में ओके सोना पड़ता था और बार बार नींद खुलती थी। और पूरा दिन ऑफिस जाके या किसी भी काम पे मैं ड्राउजी रहता था। लोग मेरे को बोलते थे कि जैसे मैं गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं पूरा गाड़ी मतलब इधर से चांद भी पहुंच जाए मैं सोता ही रहता था गाड़ी में। मेरे को मतलब इतना ड्राउजी वो लगता था। वो चीज अभी एकदम खत्म हो गया है। रात का जो स्लीप है वो रात को खत्म हो जाता है, पूरा दिन में मैं नहीं सोता। एक इम्पॉर्टेंट चीज आपके सीनियर्स के साथ मैंने ऑब्जर्व किया है, और अगर उन्होंने भी वीडियो देख लिया तो मुझे बोलेंगे कि उन लोगों के साथ स्पेशली, मतलब तीनों के साथ मैंने ऑब्जर्व किया है, कुछ ना सम सॉर्ट ऑफ मेंटल इश्यूज हैं। मतलब कुछ ना कुछ, कोई चीज़ पकड़ी हुई है, कोई चीज़ है, मतलब कुछ ना कुछ है। और मैंने उनसे भी बात करी थी कि आपको कैसा लगा, मतलब जब हमने जितना भी टाइम ट्रेनिंग करी थी, कि मेंटली हाउ डिड इट हेल्प यू। तो आपको क्या लगता है कि मेंटली कितना बेटर हुआ है, अगर हुआ भी है, नहीं हुआ है, या फिर यू आर ऑलरेडी है, मतलब इतना कोई ज़्यादा बुरा हाल था नहीं आपका इन टर्म्स ऑफ मेंटल वेलबींग, जो आजकल एक चलता है ना कॉर्पोरेट सेक्टर में, कि मेंटली यू वांट टू बी वेल, राइट? मेंटल वेलबींग तो बेटर हुआ है, हम्म। क्योंकि इसलिए हुआ है कि देखो हर किसी को हाँ तारीफ या एप्रिसिएशन चाहिए होता है, हाँ तो वो तो एक फैक्टर मेरे को हाँ एक है। हाँ। ऑफिस में लोग इतना मतलब हमेशा इतना प्रेज करते हैं आजकल की, वो तो एक फैक्टर है ही। तो इसलिए मेरा वेलबींग ऐसे ही अच्छा हो गया है। बाकी चीजें कुछ कुछ चीजों के बारे में मेरे को पहले बहुत
धीरे धीरे डर लगना शुरू हुआ था। जैसे मैं आपको एक, अगर आपको याद होगा, मैं पूछता था कि मेरा ये जो कमर में दर्द हो रहा है, क्या इससे परमानेंट वो हो सकता है क्या, ये स्लिप डिस्क या ऐसा कुछ पे मतलब हो सकता है उसके कारण से। फिर जो ब्रीदिंग वाला प्रॉब्लम था उसके वजह से मैं सोचा था, जैसे मैं ट्रैवल करना बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं कहीं पे भी पहाड़ों वहाड़ों में जाके, मैं वो गाड़ी से ही जितना दिखता है वो दिखकर देखकर हम लोग, मेरा हो जाता था। और अभी इस पॉइंट पे है हम, जिस पे हम कुछ दिन पहले अमरनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं। तो अभी वो फिर से वो हो गया, क्योंकि बचपन में मैं पापा के साथ बहुत हम लोग जाते थे और ऐसे पहाड़ों में ट्रेकिंग वगैरह छोटा छोटा ये वो बहुत करते थे, वो एकदम बंद हो गया था। वो चीज फिर से कर पाके, मतलब एक वो है कि मतलब एक कुछ डर आ गया था कि ये और मैं आगे कभी नहीं कर पाऊंगा, वो डर चला गया है, तो वो एक कामनेस उससे भी आया। मतलब काफी सारे फियर्स गायब हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ फिट यू आर फीलिंग, है ना? एक वो ओबेसिटी रिलेटेड वर्टिगो टाइप वो हो गया था कि ऐसा लगता था कि मतलब मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी इतना हेवी था कि हमेशा लगता था कि आगे टॉपल हो जाऊंगा। वो सारे वो अभी वो हो गया है। ठीक हो गया। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। तो दैट्स वेरी गुड। आपको कुछ बोलना है, एनीथिंग दैट यू वांट टू से फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, या फिर एनीथिंग, एनी एडवाइस, या फिर कुछ भी आप हमें भी, अगर आपको लगता है कि हम कैसे बेटर कर सकते हैं अपने आप को, हमारे सर्विसेज, या कुछ भी, जो भी कुछ आपको लगता है आप बिंदास बोल सकते हैं, बताइए। देखो मेरे हिसाब से, हाँ। और मैं घर पे, मैं मम्मी हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि देयर वाज दिस लकी मोमेंट, शायद जिसके कारण वी गॉट कनेक्टेड। ठीक है, हमको आपका कांटेक्ट मिला या कुछ भी, क्योंकि मेरे को कभी ऐसा लॉन्ग टर्म वो करने का मोटिवेशन था ही नहीं, तो वो एक वो था। और मेरे को यही बोलना है कि मतलब अगर आपके नीड्स को और आपके कंस्ट्रेंट्स को कोई समझता है और फिर उस हिसाब से वो होता है, तो आई थिंक इफेक्ट्स होते हैं। मतलब जैसे नॉट ऑल गुड पेंटर्स आर गुड आर्ट टीचर्स, या तो ऐसे होता है, क्योंकि मैंने जैसे हम स्पोर्ट्स में भी बोलते हैं, हर अच्छा प्लेयर अच्छा कोच कोच नहीं नहीं होता। बनेगा। हाँ हाँ हाँ। तो यही चीज एक वो है कि यही एक मतलब मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है सर। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच। और तो ये था एक ज़बरदस्त टॉक अरिजीत जी के साथ। हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हमने शुरू किया था 178 केजी से। हमारी कोशिश रहेगी, आपका हाइट कितना है? 5'10"। 5 फीट 8। 5'8". तो हम कोशिश करेंगे कि 70s में कैसे पहुंच जाएं, 78, 75, उस वहां तक कैसे हम लेके आए अपना वेट। 94 तक आ गए हैं, तो बस अनदर 15 केजीज और डाउन करना है, तो फुल ट्राई रहेगी। और अभी से मेरी एडवाइस है इन्हें कि अभी से अपने को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लास्ट के जो बट होते अभी हैं ना। तक तो हम डिस्कस कर रहे थे कंफर्टेबल है। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं होने वाला comfortable। अब मतलब अब उतना कंफर्टेबल नहीं होने वाला, थोड़ा सा, क्योंकि बॉडी को एक सॉर्ट ऑफ वो देना पड़ता है, क्या स्टिमुलस देना पड़ता है टू अडेप्ट। अब हमारा वेट उतना था, इसलिए हमारा थ्रेशोल्ड कम था, बट अब वही हमारा थ्रेशोल्ड बहुत बढ़ गया है ना, हमारा रेंज बहुत ज्यादा है। तो हमारा जब रेंज बहुत ज्यादा है, तो हमें वो रेंज को पुश करने के लिए थ्रेशोल्ड तक पहुंचना पड़ेगा ना। तो दैट्स द पॉइंट के आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मुझे उम्मीद थी कि हम 112 केजी के आसपास ही हम वो शुरू कर देंगे, बट लकीली बॉडी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया और हम 94 तक आ गए। तो दैट्स वेरी गुड। एंड आई होप इनके जर्नी से, इनके केस से बहुत लोग बहुत कुछ सीखेंगे, और इनके इर्द गिर्द सीख ही रहे हैं यार, क्योंकि एक लाइव एग्जाम्पल है। हमने 2 साल दिए हैं, मतलब यूं कुछ नहीं किया है, हमने दिए हैं एवरी सेशन, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन, 45 मिनट का सेशन, 1 घंटे का सेशन, है ना, ऐसे दिया है, मेहनत करी है। हम बोलते हैं कि यार
कि बहुत आसान था, इजी था प्रोसेस, बट इजी डूइंग समथिंग बोरिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट टू इंटरेस्टिंगली, दैट टू विद इंटेंसिटी, इज द डिफिकल्ट थिंग टू डू फॉर एनीवन, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपके केस से सीखी, और थैंक यू सो मच, एंड आई होप आप सब बहुत कुछ सीखोगे और इम्प्रूव करोगे। थैंक यू सो मच। So we will be back when we hit the विल बी बैक, हम जब 70s में पहुंचेंगे। सेंचुरी मार के वापस। चलिए।